हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए ही हम रीडिंग करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि क्या वो खुश हैं आपके बिना। ठीक है, क्या वो खुश हैं आपके बिना। इसी टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग हम अपनी करने वाले हैं। ठीक है, सो देखेंगे कि उस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, मतलब कि क्या वो आपके बिना खुश है या फिर अभी भी वैसे ही हैं। ठीक है, मतलब एकदम से उदास उदास होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने पर्सन को याद करके उदास हो जाते हैं। ठीक है, सो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या वो खुश हैं आपके बिना। आप उनकी लाइफ में नहीं हो फिर भी उनकी लाइफ कैसे कट रही है, क्या हो रहा है ना। तो आज की इस रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, सो टॉपिक आपको समझ में आ गया है। ओके, सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, सो वैसे ही लेना है आपको। और जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह लें, ज़्यादा वो कहते हैं ना ज़्यादा सीरियस होकर के जो है ना, कुछ लोग होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं सिर्फ उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। नहीं, मैं जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए ही रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ना वैसे ही ले, वैसे ही देखें। जो भी मैं रीडिंग करती हूँ जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को लेकर के हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, मैं किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग ये नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है ना, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, यहाँ स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ना, वही है व्हाट्सअप नंबर। वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये एक पेड रीडिंग होती है। ठीक है, तो जिनको भी पेड रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो यहाँ कार्ड है मेरे पास 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे मैं रखती हूँ कार्ड को। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, और कार्ड देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो इस कार्ड से हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं, हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं। उसके बाद मैं आपके पार्टनर के लिए भी रीडिंग करूंगी। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए देखूंगी कि हाँ क्या वो खुश हैं आपके बिना या फिर वो भी दुखी हैं आपकी तरह। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलो और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स। ओके, और कार्ड देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये है आपके प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मैं साइन आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपकी सिचुएशन है। ठीक है, और ये रीडिंग जो है सिर्फ अभी आपके पार्टनर के लिए हम देख रहे हैं, सिर्फ आपके लिए अभी सिचुएशन देख रहे हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे। कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों में बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे झगड़े हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको यहाँ तक बोल दिया है। ठीक है, मुझे लगता है कुछ टाइम पहले भी झगड़े हुए हैं, और जब भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था बहुत ही ज़्यादा झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में। ठीक है, और आपके पर्सन ने यहाँ तक बोल दिया आपको कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो या सोचती हो, तुम एक मतलबी पर्सन हो, मतलबी, सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते हो, सिर्फ ध्यान रहता है कि हाँ मेरा मतलब पूरा हो जाए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये आपके पर्सन ने आपको बोला है या फिर
आपने उनको बोला है, ठीक है। दोनों की एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। सो यही दिख रहा है। इस वजह से बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ आप पे हुक्म चलाते थे, ठीक है। आपके पर्सन सिर्फ आपको बोलते थे कि ये तो ये, इससे कुछ और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे उनके इस बिहेवियर की वजह से। मतलब उनके ऑर्डर है ना, सिर्फ वो ऑर्डर करते थे और आप यहाँ पे बस उसको आपने फॉलो नहीं किया, बस वहीं पे झगड़े, है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी रहे हैं। उनके रिलेशनशिप में फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी यहाँ रिलेशन जो है ना, यहाँ कहें तो टूट गया, या अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो फैमिली इशू भी दिख रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ वैंड्स, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं फैमिली इशू। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और दूसरों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। कहने का ये मतलब है कि देखो, आपने चाहा अपने पर्सन को, ठीक है। अपने बहुत बहुत प्रयास किए अपने पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप बैलेंस करने की, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। आपने बहुत वो जो बोलते थे वो आप चाहते थे कि हाँ मैं वही करूं, लेकिन आपकी भी एनर्जी ऐसी है ना कि आपको दूसरों का ऑर्डर जो है ना आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जो दिल कहता है, ठीक है, आपका जो दिमाग कहता है वही आप करते हो, ठीक है। आप भी जिद्दी हो। लेकिन यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, जो दूसरे के कहावे में ना कह के पढ़ के अपने दिल की सुनते हैं, ठीक है। और वही हो आप, ठीक है, वही हो आप। दूसरे के बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आप ऐसे हो, ऐसे पर्सन हो और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है आपको। हालांकि यहाँ पे जो है अभी भी मैं एनर्जी देखूँ तो आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, ये लड़ाई झगड़े है ना, ब्रेकअप हो गया, आपने बैलेंस करने की लाख कोशिश की लेकिन बैलेंस नहीं हो पाया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान। देख रहे हो कितना इन्होंने जो है ना ये भार उठाया है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो अपनी स्थिति में, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो अपनी स्थिति में। आपकी स्थिति जो है ना मुझे सही नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर दिख रहा है आपका। 10 ऑफ वैंड्स का भी, 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। मतलब कुछ ऐसा है ना कि दर्दनाक, दर्द देने वाली चीज़ें आपको याद आ रही हैं, वो उसकी बातें, उसकी यादें है ना, बहुत 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 याद आ रही है आपको उसकी। बहुत बेचैन होते हो आप। देखो यहाँ पे जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। देखो इतना दर्द, इतना तकलीफ सह भी रहे हो और फिर वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन वापस आएगा, कोई तो एक्शन लेगा, वो कोई तो एक्शन लेगा। आप सिर्फ उनके एक्शन लेने का वेट कर रहे हो, ठीक है। कब वो आएगा मेरे पास, कब वो आएगा। आप इतने आपको इस पर्सन ने जलील किया है, इतना इन्होंने बुरा भला कहा है, आप फिर भी सब कुछ माफ़ करने को तैयार हो। आ जाए वो बस मेरे पास, ठीक है, बस वो मेरे पास आ जाए। आप यही चाहते हो अपने पर्सन से, ठीक है। और आप वेट कर रहे हो। आप देखो, आप आगे भी बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। आप बस उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं का वेट कर रहे हो। आपकी लाइफ बस उनके लिए ही है, आपको ऐसा लगता है। आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है। आपको बस वेट करना है ना। सो आप वेट कर रहे हो, मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। सो चलो अब हम देखते हैं आपके पर्सन के लिए, देखते हैं कि क्या वो आपके बिना खुश हैं या नहीं हैं। आप तो यहाँ पे बहुत दुखी हो और आप ये भी सोच के परेशान हो कि मेरी ये तकलीफ़, देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स की, मेरी ये तकलीफ़ उसे पता नहीं चल रही है, मेरी ये तकलीफ़ उसे महसूस नहीं हो रही है। आप ये भी अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, उसे कहीं ना कहीं से तो पता चलता होगा ना, फिर भी वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये भी थिंकिंग कर रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो। चलो देखते हैं और देखते हैं आप कि आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनके बिना खुश हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखो, चलो और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। किंग ऑफ कप्स, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो मैं कैमरा करती हूँ डाउन थोड़ा, ताकि कार्ड आपको अच्छे से दिखे, है ना। चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द हैंगमैन, ओके, द हैंगमैन का भी कार्ड है हमारे पास, ओके। सो मैं कार्ड को थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स निकालने हैं ना, ओके। और कार्ड देखते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 9 ऑफ वैंड्स, ओके। और देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो रिवर्स कार्ड आ रहे हैं तो मैं रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि रिवर्स कार्ड आ रहे हैं फिर भी आप नहीं ले रही हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन खुश हैं उनके बिना? ओके, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। और कार्ड देखते हैं। द टावर, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। तो ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। लास्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर का कार्ड है, ओके। तो यहाँ कार्ड्स देखो क्या बता रहे हैं मुझे। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे साइन बता दूँ मैं आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कप भी है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन हैं हमारे पास, ठीक है। चलो रीडिंग की बात करते हैं। तो क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं? तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों का जो है ना अचानक से नो कांटेक्ट आया है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। आपके पर्सन से आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है ना। और आपके पर्सन ने ऐसे अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से ही, बिना कोई इन्फॉर्मेशन, बिना कुछ किए हुए। आप बस ताकते ही रह गए, है ना, बस देखते ही रह गए, है ना। और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। हालांकि झगड़े वगड़े हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में, लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपको हर जगह से ब्लॉक करेगा, और हर जगह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सो ये है। और यहाँ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अचानक से चीज़ें चेंज हो गई हैं। अचानक से जो है ना एकदम से अच्छा खासा रिलेशनशिप एकदम अचानक से इस मोड़ पे आ गया किसी तीसरे की वजह से, ठीक है। कहते हैं ना कि मीठी चीज़ में नींबू डाल देना, है ना, तो वो ख़राब हो जाती है, खट्टा खट्टा हो जाता है। सो वही हुआ है, थर्ड पार्टी ने किया है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ रिलेशन पूरी तरह से ख़राब हो गया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। सो कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर का बहुत 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 यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कह लें, या फिर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये परेशान चल रहे हैं। ये पर्सन आपके बिना, ये पर्सन खुश नहीं है,
ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ना कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं, तो नहीं, ये खुश नहीं है। देखो ये थर्ड पार्टी के साथ है तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन खुश है। नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन अगर खुश होता ना तो टावर का कार्ड नहीं आता, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नहीं आता। ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान है कि इस पर्सन ने ड्रिंकिंग तक स्टार्ट कर दी है, इस पर्सन ने स्मोकिंग तक स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इस पर्सन का मुझे तो यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में है, रातों को उठ उठ के बैठ जाना, रोना, है ना। देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आकर के इस पर्सन को ये हो जाता है, होता है ना कि लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, है ना। तो वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, जो है ना। ये पर्सन परेशान ही चल रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान, देख रहे हो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान, हताश एकदम से। क्या हो गया, ये सिचुएशन कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। हालांकि इस पर्सन में ईगो बहुत है, जिद्दी भी बहुत है, गुस्से भी वाला भी बहुत है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन आपके बारे में, बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, और सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। और खुश तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनकी खुशी तो आपके साथ जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन ऐसा थिंकिंग करते हैं कि आप वैसे हो, मतलब कि आप कैसे हो तो आप इन पे ऑर्डर करते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं जो कहती हूँ वो करो आप, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि हाँ वो अकड़ू है, मेरे टाइप की नहीं है, या मेरे टाइप का नहीं है, मैं उसकी क्यों सहूँ, है ना। तो थोड़ा सा ये भी एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन का मैं देखूँ तो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड भी है, प्यार तो है, प्यार बहुत ज़्यादा है, टूट के प्रेम करते हैं ये पर्सन। ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दिल के बहुत अच्छे हैं ये पर्सन। दिल के बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा है कि इन्होंने आपको यूज किया है ना, या फिर कुछ किया है। नहीं, मुझे ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। अगर दिल के अच्छे नहीं होते ना, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अगर टाइम पास इन्होंने किया होता ना आपके साथ, बिल्कुल भी नहीं सोचते, क्योंकि टाइम पास वाले लोग सोचते तो बिल्कुल भी नहीं है किसी के बारे में, किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस को क्या फ़र्क पड़ता है। टाइम पास वाले बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बिना तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन का है कि हाँ मैं देखो यहाँ पे ये अपने आप को इसलिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को आपके लिए तैयार कर सके, ठीक है। आप स्टेबल हो सके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ में जो है ना कुछ कर सके, ठीक है। इस पर्सन का ये है, ओके। तो यहाँ पे यही है आपके पर्सन। देखो ये सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं कि आपने किस कदर उन्हें इमोशनली, किस तरह उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाया है, किस तरह आपने उनको कंट्रोल किया है, किस तरह आपने उनको कंट्रोल करना सिखाया है किसी को, या फिर प्यार से किस तरह रहना सिखाया है आपने उनको, ठीक है। आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपने जो उनको बताया है कि हाँ आप ऐसे नहीं ऐसे करो ताकि आप अच्छा करोगे, ठीक है। तो आपने जो है ना कोई सजेशन दिया है उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना इस चीज़ों को जो है ना, इस बात को याद करते हैं, और ये पर्सन बहुत 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 यहाँ पे जो है ना उसको याद करके बहुत परेशान हो रहे हैं कि कितना मैंने जो कहा उस पर्सन ने वो माना, और मैंने ही उस पर ब्लेम किया कि वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है। जैसा कि मैंने ऊपर की रीडिंग में आपको बताया कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना
फिर से इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, फिर से आपके सामने प्रपोज़ल रखना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोज़ल रखना चाहते हैं। और अगर मैरिज हो गई है तो आपकी से मैरिज फिर से आप दोनों के एक होने का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एडवाइस भी लेने के बारे में सोच रहे हैं किसी से, कि कोई फ्रेंड हो सकता है, इनके मम्मी पापा हो सकते हैं, या कहें तो इनके कहें ना तो ये किसी पंडित जी वगैरह से जो है ना, ये मुझे दिख रहा है कि ये सलाह वगैरह जो है ना, एडवाइस वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं। गाइडेंस इनको चाहिए, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी स्टेप लूँ ना तो मुझे गाइडेंस लेकर के ही चलना चाहिए, ठीक है। सो ये दिख रहा है, इस पर्सन का है आपके साथ फैमिली बनाना, ठीक है। इस पर्सन के साथ इस पर्सन का है, इस पर्सन की थिंकिंग ये है कि आपके साथ जो है ना फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, फिर से आपके साथ जीना, ठीक है। आपके साथ जीना, आपके बगैर नहीं जीना, इनको आपके साथ जीना है, आपके लिए जीना है, ठीक है। इनका गुस्सा है, इनका ईगो है, इस ईगो को, इसको कम करना है, इनको ख़त्म करना है। आप दोनों के दरमियान जो गुस्सा है, ईगो है, इसको ख़त्म करना है इस पर्सन को। देखो यहाँ चैरियट का भी कार्ड है। चैरियट का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, ये जल्द से जल्द आपके पास, आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है पर्सन, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी खुशी तो है ही नहीं, आपके बिना तो इनकी खुशी नहीं है। मुझे तो नहीं दिख रही है कि ये आपके बिना खुश हैं, बिल्कुल नहीं खुश नहीं है ना। चलो और कार्ड्स देखते हैं। इस कार्ड से मैं देखती हूँ और कार्ड्स दूसरे डेक से मैं देखती हूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनके बिना खुश हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, हार्मनी। सो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ चाहते हैं ये जीवन को जीना, आपके साथ चाहते हैं ये हर पल साथ में रहना। देखो जब ट्रू लव होता है ना, तभी हमें चाहत होती है कि हाँ हम दोनों काश एक हो जाते, कितनी भी मुश्किलें आए हम दोनों एक हो जाते, ठीक है। तो ये ट्रू लव है, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं और आप भी उनसे ट्रू लव करते हो। बहुत बहुत प्यार है यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों की हार्मनी भी होने वाली है, यानी कि हार्मनी कहा जाए तो आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिनी के ऊपर से बन के आया है ना, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। सो मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके बिना खुश नहीं है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द रियूनियन हो जाए। सो ये अपने आप को जो है ना स्ट्रांग तो कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग कलमा भी पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी दुआओं में इतना असर होता है ना। तो अपने आप को ये जो है ना स्ट्रांग बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है ना अपने आप को स्ट्रांग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कार्ड भी आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे इनको राइट टाइम का वेट है, ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। देखो जब अंधेरा होता है ना, हर किसी को वेट होता है क्या, एक नई सुबह, एक नया सूरज जो उनकी लाइफ में एक नया उजाला, एक नया दिन लेकर के आएगा। उसी तरह आपके पर्सन जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में एक नया उजाला, एक नया सूरज जो है ना मेरी लाइफ में आएगा, ठीक है, और मैं उसका वेट करूँगा। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। इस दर्द से, इस तकलीफ से निकलने का तो है ही, लेकिन ये पर्सन वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ये पर्सन जो है ना वेट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ही यहाँ पे जो है ना एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को इंतज़ार है बस कि राइट टाइम आए और हम दोनों की मैरिज हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं। देखो कार्ड भी मेरे पास आया, क्या, स्पिरिचुअल यूनियन का, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों की हार्मनी लिखी है, आप दोनों का कनेक्शन जो है ना यहाँ डेस्टिनी के ऊपर से ये डेस्टिनी का ही खेल है, ठीक है, यूनिवर्स का ही खेल है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, आप दोनों का जो प्यार है ना, ये एक होके ही रहेगा, आप दोनों एक होके ही रहोगे। आप दोनों का प्यार
इस कदर दोनों एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे की चाहत, ठीक है, यहाँ पे मुझे यही दिखा रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह पाओगे, नहीं रहने का तो सवाल ही नहीं है, नहीं रह सकते आप दोनों एक दूसरे के बिना, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कार्ड बता रहे हैं और कार्ड निकालते हैं। ज़्यादा कार्ड्स आते हैं तो मैं नहीं लेती हूँ। ओके, फर्टिलिटी का कार्ड है। मैंने बोला ना कि आपके पर्सन और आपका जो है ना यहाँ पे रियूनियन होगा, और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में दोबारा आने वाले हैं, आपके साथ वही खुशियाँ, वही प्यार, वही मोहब्बत फिर से लाने के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। चलो और मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। सो है, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। आपने बहुत रिस्पेक्ट किया है, जो इनको चीज़ें पसंद थी ना वही आपने अपनी खुशी में शामिल किया। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। आप उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते थे। देखो यहाँ पे डिसीजन की ही बात चल रही थी, है ना, बात मानने की ही बात चल रही थी। और कार्ड भी आया, जोकर का कार्ड है। और कार्ड देखते हैं, यू मेक मी कंप्लीट। आप उनको कंप्लीट फील कराते हो, ठीक है। यू कैन रीड माई माइंड। आप उनका माइंड पे पढ़ते हो, वेरी नाइस। सो यहाँ कार्ड है मेरे पास, यू आर ऑनेस्ट विथ मी। आप हमेशा ही उनके साथ ऑनेस्ट रहे हो, ठीक है। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये पर्सन जानते हैं ना कि हाँ आप हमेशा ही ऑनेस्ट रहे हो उनके लिए। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। आपने हमेशा उनको अपनी प्रिंसेस की तरह उनको ट्रीट किया है, ठीक है। सो ये आपसे कहना चाहती हैं, उनके कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कब तक एक्शन लेंगे? तो 6 डेज, 6 वीक, 6 मंथ भी हो सकते हैं, और 6 घंटे भी हो सकते हैं, 6 मिनट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये है। सो ये रही आपकी रीडिंग, ठीक है, आज की रीडिंग। और गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है। आप उनको ऑन ज़रूर करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे टाइम पे, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।